हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व करिए। आदित्य, हो पाएगा? एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी कह रहा है रिलेशन आर इन अ सेट ए 1 2 3 डैश डैश 13 14। एक सेट ए है 1 2 3 डैश 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 13 14 और वो रिलेशन कैसे डिफाइंड हो रहा है? आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। डिटरमाइन करना है। हाँ, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हाँ, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दी हुई है ना उसको यूज करेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकलती जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 रख दें तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 12। ठीक, इतना ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक, एक रिलेशन लिखते हैं और उसके अंदर डालते हैं 1 कॉमा 3 2 कॉमा 6 और 3 कॉमा 12। ठीक, अब अगर रिफ्लेक्सिव हाँ 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 ठीक है, सॉरी। ठीक, बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, हाँ, बस इतने से हमको समझना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इस रिलेशन के अंदर क्या 1 कामा 1 2 कामा 2 मिल रहा है? तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव जो है नहीं है। सिमेट्रिक के लिए अगर a कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो b कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 भी होना चाहिए। एक भी कंडीशन फेल हुआ तो हम दूसरा नहीं चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक भी क्या है? नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हम इसको कह देंगे कि यस इट इज ट्रांजिटिव। ठीक, अगर a कामा b है, अब b कामा c और है नहीं, a कामा c है नहीं, तो हम उसको उसमें किस में लेंगे? ट्रांजिटिव के ही केस में बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव रख देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे है वैसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट का दूसरा क्वेश्चन, पहले पार्ट का दूसरा क्वेश्चन, सेल्फ ड्राइव। कह रहा है अ रिलेशन आर इन अ सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज r इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस
5 and x is less than 4, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से 3 जाएगी। 1 से 4, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y 7, x 3, y 8। दैट इज जो रिलेशन बन रहा है वो कुछ इस तरह बन रहा है 1,6, 2,7 और 3,8, ये बन रहा है रिलेशन। ठीक, अब अगर ये रिलेशन बना है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? अरे भाई कैसे हो गया? हाँ, ट्रांसिटिव, ठीक। ये पहले पार्ट का दूसरा था और पहले पार्ट का तीसरा। ट्राई टू सॉल्व थर्ड पार्ट। सेट ए दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलेशन है x, y such that y is divisible by x, y is divisible by x, y is divisible by x। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? y डिवाइड बाय x, तो अगर y 1 लेंगे तो x 1 हो जाएगा, y 2 लेंगे। बोर्ड में कैसे लिख, अब देखो बोर्ड में कैसे लिखना है। सबसे पहले हमको लिखना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव दिखाना है एग्जामिनर को कि ये है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लिखनी है, वेयर रिफ्लेक्सिव, वेयर a, a belongs to r, a, belongs to r। अब इन द गिवन रिलेशन क्या कह रहा है? y is डिविजिबल बाई x, ठीक है। तो क्या 1 का रिलेशन 1 से होगा? यस। 2 का रिलेशन 2 से होगा, 3 का रिलेशन 3 से होगा। क्यों? y इज डिविजिबल बाई x, हर नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है। यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, सिमेट्रिक। कैसे लिखेंगे सिमेट्रिक में? वेयर a, b belongs to r, then b, a also belongs to, if y is divisible by, अगर y is divisible by x है, मतलब x, y belongs to r है, then y belongs to r पॉसिबल है? कैसे भाई? नॉट। अगर फिर एग्जांपल देना है ये सेट का यूज करके 1 और 2, y की जगह पे क्या है? 2, 2 इज डिविजिबल बाई 1, 2 इज डिविजिबल बाई 1, 1 से डिवाइड नहीं होता है 2, दैट इज बिलोंग्स टू, जो रिलेशन दिया है y इज डिविजिबल बाई x। यस, 1, 2 बिलोंग्स टू, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे दिखाना, तब तुमको एग्जामिनर नंबर देगा। यस, इट नॉट हियर, देन इट नॉट सिमेट्रिक लिख देना। We are going to solve transitive relation.
ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव केस में सबसे पहले कंडीशन दिखाना है एग्जामिनर को, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ए कामा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू, ठीक है। वेयर सिंपल ले लेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 होना चाहिए, 1 और 2। ट्रिवियल के केस में क्या होता है, 1 2 2 4 देन 1 4 होना चाहिए। इफ 1 2 बिलोंग्स टू आर, वेयर क्या गिवन है, रिलेशन क्या है, y इज डिविजिबल बाई x, 2 इज डिविजिबल बाई 1, ट्रू है। 2 4 also belongs to R, then 1 4 also belongs to R, hence it is transitive. पहले का 3 करा दिए, पहला का चौथा होमवर्क है। फिर पहले का 5वां देखिए, 5वां का पहला पार्ट, 5वां का पहला पार्ट, अच्छा फंक्शन हम लोग क्लास 11 भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लास 11 के फंक्शंस पढ़ेंगे, क्लास 12 के फंक्शंस पढ़ेंगे। जेई मेंस में इन्वर्स फंक्शन है तो हम इन्वर्स फंक्शन को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के सिलेबस में भी है टेक्निकल एग्जाम। ठीक, पहला का 5वां का ए, वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट राइट। लिखने की प्रैक्टिस देखें, लिख सकते हो कि नहीं, लिखना है कि कैसे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करोगे। प्लस कैसे हो जाएगा, नहीं ये नहीं लिखना है भाई, वहाँ देखो लिखा क्या हुआ है, x, y बोला तो x और y के टर्म में ही बात करेंगे। अब सिमेट्रिक में देखो, अब सिमेट्रिक देखो, कंडीशन क्या है सिमेट्रिक की, ये कोई ऑफिस है और x और y इस ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। अब मैं x का नाम पहले ना लेके y का नाम पहले लेता हूँ, y और x इस ऑफिस में काम करते हैं। भाई बात तो सेम है कि एक ही ऑफिस है और दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, hence it is reflexive। लिख देना है x and y work at same place, y and x also work at same place, so it is symmetric। बस इंग्लिश पेलनी है इसमें आराम से, जितना बढ़िया से इसको पेलो। अब लिखो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है, अगर x और y किसी वर्क प्लेस पे काम करते हैं और y और z भी किसी वर्क प्लेस पे काम करते हैं, उसी वर्क प्लेस पे काम करते हैं, x और y एक ऑफिस में काम करते हैं और y और z भी उसी ऑफिस में काम करते हैं, तो x और z भी उसी ऑफिस में काम करेंगे, देन x, हाँ बस, ऑल्सो बिलोंग्स टू, बस एक कोई तीसरा बंदा आ जाएगा, हाँ बस बस, hence it is transitive।
अब उसका नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो लोकेलिटी पे पूछा हुआ है। अब वो चीज़ होमवर्क है, उसको आप घर पे लिखेंगे, घर पे करेंगे लोकेलिटी वाला। नहीं भाई, अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा पार्ट। Exactly 7 centimeter then taller than y. So y is about नहीं सही से देखो, सही से देखो जी। 7 taller है y से, तो x plus y minus होगा x comma y दिमाग हिला नहीं रहा है। करो। why your brain is not, you fucking telling in English, huh? Don't talk to me in English. I am very interested to talk in English, and in English I can tell anything. Okay. I love English words. देखें रिफ्लेक्सिव पे क्या लिख रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, पेपर है क्लास 12 का। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन प्लीज, डोंट वेस्ट टाइम। अधिक से अधिक हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हम मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में कराते हैं। आदित्य क्वेश्चन ट्राई करो। Any kind of misbehavior or indiscipline will not be tolerated. Only indisciplined activity done by me and nobody else. Yeah. कैसे करेंगे? हाँ, सीरियस, बीइंग सीरियस, थोड़ा सा सीरियस। नहीं भाई, यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है? x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। एक रिलेशन है। हो गया क्या जीत तुम्हारा? क्लास चल रहा है, क्या चल रहा है? तुम गढ़ा में फिर चले जाओगे, सच बता रहे हैं तुम लोग। x is 7 सेंटीमीटर taller than y। x का 7 सेंटीमीटर लंबा है y से। क्या हो गया? क्या हुआ? x जो है 7 सेंटीमीटर क्या है? लंबा। हाइट उसकी क्या है? लंबी है। ठीक है। Then we are going to solve reflexive। क्या है? रिफ्लेक्सिव। अबे क्वेश्चन ही हाइट की बात कर रहा है, तो हम x is 7 सेंटीमीटर taller than y। x का जो है 7 सेंटीमीटर क्या है? लंबा है। हाइट किससे? y से। किससे? y से। तो मान लेते हैं if x is 100 सेंटीमीटर then y will be, इसका इतना ही छोटा है हाइट। ठीक। अब रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है कि x, x belongs to r, which is not going to possible in this case, that x is
नॉट गोइंग टू टॉलर देन इटसेल्फ। क्या मैं अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूँ? नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू बी टॉलर देन इटसेल्फ। सो x, x does not belongs to r, hence not reflexive, not reflexive। ठीक, अब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक, ट्राई टू सॉल्व सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक कह रहा है, सिमेट्रिक कंडीशन होती है इफ x, y बिलोंग्स टू r, देन y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। इसके आगे कंडीशन लिख देना, कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए तो समझ जाए सिमेट्रिक लिखा है, सिमेट्रिक की क्या लिखा है, कंडीशन लिखा है। अब यहाँ पे देखो x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x 100 सेंटीमीटर, y 93 सेंटीमीटर, पहले ऐसे लिख दो। तो x, y बिलोंग्स टू r, x, y बिलोंग्स टू r, बट y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, दैट इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब लिखना है ट्रांजिटिव। कंडीशन क्या है, x और y बिलोंग्स टू r, y and z belongs to r, then x, z also belongs to r, where मान लो x 100 है, y कितना है 93, क्वेश्चन में ही दिया था। ठीक, अब क्या कह रहा है y, z। अब उसी को इस तरह से सोचो कि y is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, y is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, तो y 93 है तो z कितना होगा 86 होगा। तो x, y belongs to r, y, z belongs to r, then x and z also belongs to r, that is x, z। x कितना है 100 है और z कितना है 86 है, which does not belongs to, not transitive by default। खाली पहला देखा है x, y। हाँ ठीक है, नोट इट डाउन। और अब MCQ फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 7 देखो कहो, बोलो कि क्या कुछ अलग आता है क्या, NCERT से अलग आता है क्या कुछ। अब यहाँ टॉलर का क्वेश्चन था तो इसने सॉल्टर का क्वेश्चन तुमसे पूछा। MCQ बताओ। पहले इसको लिख लो फिर सॉल्व करते हैं बोर्ड पे इसको। देखते हैं। एक अगर 100 है 100 बिलोंग करेगा। तीनों नहीं, अच्छा ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, x का छोटा सा है 5 सेंटीमीटर,
हाइट छोटी क्या है, छोटी। ठीक, ग्रेड इसका 5। अब हमको इसमें से सही आंसर चुनना है। ठीक, देखते हैं, लिख लियो ना ये। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिया, x, y सच दैट x इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर। अब देखो ये MCQ है ना, तो ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं फैलाना है। हाँ, देन y। अब देखो क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के केस में x, x बिलोंग्स टू r होता है। क्या मैं अपने आप से ही 5 सेंटीमीटर छोटा भी हो जाऊंगा? ये गलत हो गया। सिमेट्री का आ जाओ। अब देखो तुम इससे 5 सेंटीमीटर छोटे हो और तुम भी इससे 5 सेंटीमीटर छोटे, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ट्रांजिटिव में आ जाओ। आर्यन और आदित्य से 5 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है, दैट इज आर्यन 95 है और ये 100 है। और फिर आदित्य हमसे 5 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है, तो ये 100 है, मेरा 105 है। तो आर्यन का नहीं, आर्यन और फिर मेरा, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा। दैट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक। वेरी गुड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, नथिंग एल्स। ट्राई टू सॉल्व, होमवर्क लिखो। हाँ, एक वाईफाई वाला मम्मी पापा वाला है, वाईफाई पत्नी है, मैं अपने आप का पत्नी हूँ, ठीक है, ठीक, ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पत्नी हूँ, सिमेट्रिक हूँ, ठीक है, ठीक है। ट्रांजिटिव का केस क्या होगा, वो मेरी पत्नी है और उसकी वो पत्नी है, तो वो मेरी पत्नी है। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें घर बैठ के इमेजिन मारना है। हाँ, बहुत मजा। ठीक, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ई होमवर्क, 5वें का डी और ई होमवर्क। चलो भाई, अब अच्छा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, थिंक अबाउट दैट, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सो डेट द रिलेशन, हमको शो करना है, सो डेट द रिलेशन आर इन अ सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज r इज इक्वल टू a comma b such that a is less than equal to b square। ये कह रहा है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव हो, ना तो सिमेट्रिक हो और ना तो ट्रांजिटिव हो। ठीक, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव केस में होता है ए कॉमा ए, नहीं आरवीर नहीं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू। तो अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं, क्या वो बिलोंग्स टू आर होगा? भाई 1 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, ये ट्रू हो गया। और 2 ले लें, क्या ये बिलोंग्स टू आर है? 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव बन रहा है, मगर हमको दिखाना क्या है? नहीं, हमको शो करना है कि इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो कैसा लेंगे? तो कैसा लेंगे? क्यों रूट में लेंगे? देखो ना, जो कर रहे हो ऐसा कुछ लेंगे। तुम क्वेश्चन में लिखो, लिखा है रियल नंबर। क्या लिखा है? रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? व्हाट इज रियल नंबर? जिसके स्क्वायर पॉजिटिव हो। अरे भाई, क्या बात फकिंग टेलिंग मी? बट हाँ, तो नेचुरल नंबर बात कर रहा हूँ। रियल नंबर चैप्टर 10 क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, ऑल रैशनल इररेशनल नंबर आर सेड टू बी
तो ये कहते हैं कि तुम ये भी बोल सकते हो कि जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आए वो भी रियल नंबर है। जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए वो क्या हो जाता है? ये रियल नंबर हो जाता है। बड़ा बढ़िया बात है यार। ठीक है, सही मगर है। तो इसमें रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है? एनसीईआरटी सीधे कहती है, उसका डिफिनेशन है रैशनल और इरेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ही हम क्या बात करते हैं? रियल नंबर लेकिन का। उनका डेफिनेशन सही लिखा है। ये रेशनल अगर √2 √3 ले लें हाँ। तो ये आएगा कि 3 आएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव तो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, तो कैसे आप डिफाइन कर रहे हो रियल नंबर? किस किस नंबर का यूज कर रहे हो भाई? उन नंबर, कौन सा ऐसा नंबर यूज कर रहे हो? हम 2 का स्क्वायर करके 2 बोल दे रहे हैं, कह रहे हैं फकिंग ये रियल नंबर है। कौन है ये फकिंग बॉय? हाँ, बहुत गुस्सा आता है यार ऐसे घटिया चीजों को पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाया है ये? चूतिया बात करते हैं। 2 का स्क्वायर कर दिए 4 आ गया, कहे रियल नंबर। कहेंगे मान लो, अरे ये नहीं ये मान लो। ये क्या, कैसे मान लो यार? बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी कहती है द यूज ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर आर सेड टू बी अ रियल नंबर। ठीक है, जिसके अंदर हम रैशनल नंबर की स्टडी करें और इरेशनल नंबर की स्टडी करें। ओके, तो अगर हम यहाँ पे कोई रियल नंबर लेते हैं 1/2 लेते हैं, 1/2 1/2, ठीक, और इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में डालते हैं तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो ये 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? 1/2 बड़ा है। 1/2 बड़ा है, विच इज रॉन्ग। सो नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव गलत हो गया। ठीक, इंग्लिश में लिख देना नॉट रिफ्लेक्सिव। बड़ा घटिया घटिया पढ़ा देते हैं यार। हो जाएगा सिमेट्रिक। अब सिमेट्री का बताओ। अगर क्या क्यों नहीं है ना, नॉट सिमेट्रिक, वो ए बी और बी ए बी कैसे लिखो पहले कैसे लिखो? लेट क्योंकि है वो हम करेगा ये आपसे। अब हमको सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे? सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक अगर लेने जाओगे तुम इंटीजर ही दिखा सकते हो। इंटीजर कोई दिखा सकते हो, 1 और 2 ले लो। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। या सही है कि नहीं? सही है। सिमेट्रिक केस में अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर है तो बी और ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक है। अब 2 का 1 लेके देखो, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, रॉन्ग हो गया, इट इज नॉट सिमेट्रिक। डायरेक्ट हो गया। रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर में रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, व्हाट इज ट्रांजिटिव? ए कॉमा बी और बी कॉमा सी को दिखाओ। हाँ, तो कोई नंबर लेके हमको प्रूव कर दिखाओ कि ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है। 2 3 1 2 3 2 3 और 3 10 9 और वो 10 9 हमको दिखाना है ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है। 3 बताओ नंबर, बताओ कौन सा ले। बड़े 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 नंबर क्यों ले रहे हो? पास में देखो, थिंक करो पास के कौन से नंबर लें जिनको हमको प्रूव कर दें कि ये ट्रांजिटिव नहीं है।
हाँ, हमारा मुंह देख के थोड़ी ना नंबर मिल जाएगा। 10 हाँ सही है, 10 और 3 सही है। 10 9 3 ले लिए हो। अरे बात नहीं, नंबर क्या मतलब है? 10 9 3 ट्रांसटिव बनाना है, नहीं होगा। तो तुम क्या कर रहे हो? 10 9 3 नहीं बनाना। हाँ 10 9 3 और 9 कामा 3 3, तो 10 कामा 3 3। अच्छा, हमें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस उल्टा लगा दीजिए बड़े नंबर को, ये क्या है? दो जरूरी है। हम लोग तो तुम छोटे नंबर पे करते हैं। चलो हाँ ठीक है। फिर? ठीक है चलो ठीक है। सही है। 9 इज लेस देन इक्वल टू ये भी सही है। 3 का स्क्वायर। ये क्या नाम ठीक है? हाँ, 10 और 3 दोनों का हो जाएगा। 10 इज लेस देन इक्वल टू 9 हो 3 का स्क्वायर। जाएगा। नहीं होगा, ठीक है। हम एक नंबर ले लें, जैसे पिछले बार बताए थे तो याद है। ले लो 3 कामा 2 और 2 कामा 1.5, तो 3 कामा 1.5, क्योंकि क्या कह रहा है? रियल नंबर यूज करना है। क्या करना है? रियल नंबर यूज करना है, तो कुछ चीजें इसमें आना चाहिए। एक नंबर और बढ़ेंगे, स्क्वायर करो तो 3 आ जाएगा ये। भाई 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सही है कि नहीं है? सही है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर क्या आता है? 2.25 आता है, तो 2 उससे लेस है, सही है। एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, हेंस नॉट ट्रांसिटिव, नॉट ट्रांसिटिव। सो अब आप क्वेश्चन नंबर 32 5 नंबर का सवाल देखिए। अब बताइए क्या एनसीईआरटी से बाहर है? क्वेश्चन नंबर 32 5 मार्क्स। सेम नहीं आदित्य, एनसीईआरटी में कह रखा है, देखो उल्टा देगा बस। एनसीईआरटी कह रहा है नहीं है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और और इसमें तुमको चेक करना है। नहीं किया ना, लेकिन यहाँ करना है यार, कुछ करना है यार कि वही की चाहिए यहाँ पर वहाँ शो किए चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव। यार चेक करना है, वहाँ तुमको बोला ही था कि तुमको शो करना है क्यों नहीं है, ये बोला, ये बोला। यहाँ पर कर सकते हो नहीं कर सकते हो। हाँ ये होगा नहीं होगा ये तुम्हारा बोला। ये भाई सारे जो आपके वहाँ होगा कि नहीं होगा, ऐसे कैसे कह दोगे? नहीं तो यहाँ पे क्या लिखा है? आर हाँ तो क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर का अगर यूज करेंगे तब तो फेल हो जाएगा ना भाई। कहीं भी एक केस फेल हुआ तो फेल हो गया, तो ये खतरनाक क्वेश्चन है 5 नंबर में। तो ऐसे करना है कि मतलब नहीं। अगर उसमें कुछ भी अगर ऐसा आ रहा है तो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वही लेके करेंगे। बस वही दिखाना है, ये एक भी चीज अगर फेल हुई तो फेल है। लेकिन अगर यहाँ चेक नहीं होता या कुछ खाना रहता कि तब तो एनसीईआरटी के एकदम छपा हुआ क्वेश्चन आ जाता जो भी किया गया। तो सिंपलीफाइड नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ए बी और बी सी नहीं होगा, ठीक है ना। बस वही क्वेश्चन है, पलट के उसको पूछा, ठीक है, नथिंग है। बोलेगा तो ऐसे करना। हाँ नहीं वहाँ शो करना पूरा show करना। ये शो शो होगा और चेक करना पड़ेगा। वहाँ तंबू गलती भी ना हाँ लंबा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क सिमिलर क्वेश्चन है, b इज इक्वल टू a+1 करके करना है। कहाँ लिख रहे हो? कैसे पता लगे क्या करना है? इसका ए बी अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। हाँ 3 होमवर्क है, 4 यहाँ करना है। अंदर हमें ऐसे पूरी चक्कर काट दो दूंगा ऐसे मेरे नाम से तो रिलेशन आर तो मैं रिलेशन आर इन आर डिफाइंड आर टू आई एस रियल नंबर से रियल नंबर सर रियल नंबर ही दिया है, आर इन आर का रिलेशन है। कैपिटल आर जो दिया है ना बोल्ड लेटर में दिया है, वो रियल नंबर ही डिफाइंड होता है। रिलेशन आर वो सिंपल है, डिफाइंड इन आर रियल नंबर डिफाइंड इन रियल नंबर डिफाइंड एज नहीं रिलेशन आर इज डिफाइंड इन रियल नंबर। वो हाँ मैं जाना मतलब ये कह रहा है रिलेशन जो रियल नंबर में डिफाइंड हो रहा है वो ये इज रिफ्लेक्सिव
and translate but not symmetric. तो ऐसे होगा, ऐसे अगर वो है वो शो करना है, शो करना है, खराब है, सजा नहीं है। ओहे तुमको रूल नहीं दिख रहा है क्या? एनी काइंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनडिसिप्लिन विल नॉट बी टॉलरेटेड। ये तो है क्या आप? नहीं ये एक्सेप्शन होना चाहिए सर क्वेश्चन में। हेलो कीप क्लासरूम क्लीन, यू का होगा ये ऊपर मेरे को कॉलेज लिखना है चीज रिस्पेक्ट टीचर एंड फेलो स्टूडेंट एट ऑल टाइम्स, चलो तो है स्टूडेंट, ठीक है? और इज्जत देनी है, स्टूडेंट इज्जत देगा ये अपनी स्टूडेंट मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन एंड रेगुलर अटेंडेंस इन क्लास। रेगुलर अटेंडेंस क्या होता है? जब दो कॉन्सेप्ट तुम्हारे खा जाएंगे तो तुमको पता लगेगा रेगुलर अटेंडेंस क्या होता है। यही दरवाजा बंद होगा फिर उसके बाद। नहीं तो एकदम पक्का सीरियस रहो। देखो कुछ नहीं करना है, अगर शहर नहीं छोड़ना है ना तो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी निकालो, कंप्यूटर साइंस लो, वर्क फ्रॉम होम करो, अच्छी पैकेज पे घर पे बैठ के टिप टिप करो, पैसा लाओ, नैनीताल उत्तराखंड दरभंगा घूमने चले जाओ, ठीक है? वो आने वाले समय में बात किया जाएगा, अभी एंजॉय करो। हाँ नहीं आईटी तैयारी अभी नहीं करा रहे। निकाल लेते अभी निकाले नहीं भाई, फिर अब निकाले तो कितने पेपर दिए हैं अभी तक? किसका? आईटी का तक दिए नहीं है। अब तक निकल गया वो, हमारा? अब तक निकल गया वो। अरे भाई नौकरी वोकरी करने लगे, क्या चाह रहे हो? फिर पीछे 10 साल पहले चले जाएं। क्या है ये तो 30 पार हो गए 30 30 है। मैं गाइड अभी तक ध्यान तो सब नहीं पहले 20 साल में पास ही हो गए और अभी तो 10 की करना है सर 12th पास हम 2014 का है। एक बार उधर में हां जब मुझे ये डीजी मारा था चलो चलो सॉल्व करो भाई। क्वेश्चन करो टाइम नहीं ए स्मॉलर और इक्वल देन बी ए छोटा हुआ है बी वैसे वैसे ही होगा। वहां हो जाएगा नहीं होगा बाबू ये इक्वल हो सकता है। और ट्रांसटिव ये ट्रांसटिव भी है 1,2 2,4 1,4 भी है हो गया ये सिमेट्री 1,2 2,1 है नहीं 1,1 इज लेस देन इक्वल टू 1। देखो a is less than or equal to b a इज लेस देन इक्वल टू b। और ये वाले है रियल नंबर लेना है तो 1,1 ना लेके अगर 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 तो भाई सेम है ना, इक्वल तो है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है? सही है और ट्रांसटिव प्रूफ करना है नंबर लिख करना ना। हम्म। हां तब मैं कॉमन ले लिया ट्रांसटिव ले लीजिए सिमेट्रिक भी तो बचा है अभी। वो आगे करें सिमेट्रिक है सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव प्रूफ करो। अच्छा। सिमेट्रिक नहीं प्रूफ करना है अच्छा सिमेट्रिक नहीं प्रूफ करना, ट्रांसटिव करना है। ट्रांसटिव और करना है तो ट्रांसटिव कर दीजिए तो सिमेट्रिक ये नहीं कह रहा है सिमेट्रिक प्रूफ मत करो, लॉलीपॉप है छोड़ दो, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ये दिखाओ कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। हाँ ये क्या है? सिमेट्रिक आप कैसे नहीं होगा 1,2 और 2,1 हाँ ले ले तो इसके लिए तो इंटीजर ही ले लो। बस वही 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 ये सही है, एंड 2 इज कॉमा 1 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा कंडीशन फिर। ये ट्रांसटिव ले लीजिए 1 2 2 4 ट्रांजिटिव ले लो 1 2 2 4 1 2 2 4 2 4 एक लॉन्ग करेगा एक और 4 लॉन्ग करेगा तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 सही है 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो हां एक और 4 भी लिखना है हाँ ये भी सही है, अरे मगर रियल नंबर में बताओ, रियल नंबर में बताओ। रियल नंबर में हाँ कह रहा है सो डेट द रिलेशन आर इन आर इन आर रियल नंबर्स। रियल नंबर नहीं है सर रियल नंबर्स तो हैं तो तुम नेचुरल नंबर ले रहे हो, रियल नंबर का कोई यूज करके तो फ्रैक्शन के फॉर्म में बताओ। कैसे फॉर्म में 1,2 इज लेस देन 1, अरे यहां 1,4 करते हैं अब ये 1,2 1,4 1/2 का 1/4 ये हो गया पहला, दूसरा हो गया 1/4 1/4 1,2 हां हां और दूसरा ये 1/2
1 ले लीजिए 1 1/8 नहीं 1/8 नहीं होगा 1 ले लीजिए, बस 1 लीजिए, बस हो गया, सही है, सही है। ग्रेटर लास्ट प्रूफ करना है ग्रेटर सही है, 1 सही है, 1,01 एक ही बात हुई ना? चलो। नहीं, तो उल्टा है। 1,4 1। हाँ ये होगा 1/8 सही बोल रहा है। वहाँ पे 1/8 ओके ओके। तो कहने का मतलब ये है किसी तरह अपना नंबर यूज करके कंडीशन अप्लाई कर देना। अरे वो इस तरह नंबर दे देंगे, क्या मतलब है? हम मुझे आए देंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क। अरे तो क्या है इसमें कर सकते ऐसा चल लगाना चालू हो गया ना फिर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं ये तो नहीं बोला यार इसी रूल बुक में नहीं लिखा गया कि ये नहीं बोला कि सर इतना हो गया रूल बुक में लिखा मेरे स्टॉप पे या बोर्ड के ऊपर लिख दी थी कि कोई बच्चे सोचे नए आए तो वो बोले क्या कि सर आज के लिए बस नहीं, तो रिलेशन आर इन द सेट एक दो हमें पता है कहाँ रोकना है। अरे बात जी कहीं है भी आसान बता दिया कुछ कर रहे थे। अरे क्वेश्चन नंबर 6 so that the relation R in a set A 1 2 3 एक सेट A है 1, 2, 3 is given by आरबीर मुझे एक्चुअली वाला पूरा नोट कर लें 1, 2, 2, 1 क्या दिखाना है? सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांसमिट। बहुत टफेस्ट वर्ल्ड क्वेश्चन है, MIT तक में आ सकता है, कृपया ध्यान दें। रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल ये हाँ सिंपल बात है। ट्रांसलेट बाय डिफॉल्ट 1, 1, 2, 2, 3 है नहीं, रिफ्लेक्सिव है नहीं। 1, 2, 2, 1 वो बाय डिफॉल्ट तो 1, 1 है नहीं, ट्रांसटिव है नहीं। सिमेट्रिक 1, 2 है तो 2, 1 है। तो वो एक है सर। अब इसमें है पुराना है तो क्यों करनी इससे? ये अभी समझ नहीं पा रहा है इसका मतलब। अरे मतलब मैं ये सोच रहा हूँ क्यों दिए क्वेश्चन बुक सिमेट्रिक तो ऐसे ही दिख तो जाता है NCERT में दिया है भाई, तो उसको सॉल्व करना है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क। रैंक का ये तो वैसे कम नहीं क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क। ऐसे कर बस। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 8 कल नहीं हो रुक जाइएगा तो अरे क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। देखो so that the relation R is the set 1 2 3 4 5 given by R A B A minus B is even, ठीक है? इधर equivalent एक जो नहीं लिया है, so that all elements in Vipina are related to each other and all the elements of Vipina and Vipina are related to each other, but no element of नहीं समझ पाया बताइए any element हो गया करो बताओ सर जीरो इवन का सेट किया जाएगा ना? हाँ जीरो इवन का सेट किया जाएगा ना? 0 इवन जीरो को अगर मान लीजिए 1 माइनस 1 किए हम लोग मॉड में, हाँ तो जीरो आएगा। हाँ जीरो को इवन कर यस मॉड में कंसीडर कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। अब देखो उसमें एक टॉपिक दिया है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, तीनों होता है वही होता है। बस इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तीनों जो तीनों रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसटिव भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिखाना है रिफ्लेक्सिव का केस दिखाना है। तो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है? x, x बिलोंग्स टू R
एक्स कॉमा आर, मियाओ क्या बोल रहे हो? तो पानी वहाँ तो है। एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर हम यहाँ पे 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर दिखा दें, दैट इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको किस में कंसीडर कर लेंगे? इवन में ही, ठीक है, क्योंकि हमको शो करना है कि क्या है, इक्विवेलेंस, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर इवन आ गया तो हाँ, अब हमको दिखाना है सिमेट्रिक। 1 2 पहले कंडीशन लिखना है, पहले कंडीशन, ठीक है। 1 1 अब देखो, ऐसे नंबर लेना है जिनका हम वो करें मॉड के अंदर माइनस करें तो क्या है? इवन नंबर है। तो हम क्या लेंगे? 2 में 4 हटा दो, 3 में से 1 घटा दो, क्या आ रहा है? 2, इवन है, ठीक है। 5 में से 3 घटाओ, क्या आ रहा है? 2, इवन है। सिमेट्रिक करना है ना, तो 3 1 तो 1 3 लेंगे ना फिर। अरे भाई 1 3 बिलोंग्स टू आर, आप एग्जांपल बता रहे हैं ना, 3 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, वो आप एग्जांपल बता रहे 3 कामा 5 बिलोंग्स टू आर एंड 5 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। उस क्वेश्चन में आगे भी कुछ लाइन लिखी हुई है कि डज 1 3 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर। हां, बिल्कुल बात है, क्योंकि अगर 3 में से 1 घटाएंगे तो इवन मिल रहा है, 5 में से 3 घटाएंगे तो इवन मिल रहा है। यस, इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक। और 2 4 लोगे, इनको दिखाओ, यस इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मगर 2 में से 1 घटाओगे तो क्या इवन मिलेगा? नहीं। 4 में से 3 घटाओगे इवन? नो, इट इज नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब क्या अगर उनका लिखना रहेगा तो ऐसे लिखेंगे यस रिलेटेड टू, यस यस यस, ओके, इधर का ऐसे लिखेंगे दे आर नॉट रिलेटेड, गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर्स। हां वही नहीं, रीजंस लिखना है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी दिखना है, ट्रांजिटिव सॉल्व करना है। अब बताओ। ट्रांसलेट, हाँ, तो आपका एक आना चाहिए, तो 1 3 3 5 तो 1 5 1 कामा 3, 3 5 इसको ऐसे दिखाना है, इसको नहीं नहीं, देखो दिखाना कैसे ट्रांजिटिव। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इवन मिलना चाहिए, दैट इज मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इवन मिलना चाहिए, दैट इज बी माइनस सी इज इक्वल टू इवन, इज इक्वल टू इवन। डज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, एंड इज इवन, सॉल्व करना होगा इसको, दैट इज माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? मॉड ऑफ ए माइनस सी, क्या निकल के आएगा? इवन। यस, हाँ, एग्जांपल लेके करते हैं, ऐसे दिखाना, एग्जांपल लेते हैं वहां पर, एग्जाम्पल नहीं ले सकते। लिखा 1 2 3 पहले तो ठीक। तो अगर ये 5 नंबर में आएगा तो हम सिंपली बस ये कर देंगे ये स्टेटमेंट नहीं यार, बस ऐसे दिखाओ एग्जाम्पल, ये चीज़ बस दिखा देना। फिर उसके इक्वेशन में मार देंगे। हाँ, हाँ। ज़्यादा नहीं, बस ऐसे भी दिखाओ नंबर स्कोर होगा, ठीक है। और बाद में वो दिखा रहा है रिलेटेड टू ईच अदर है, तो 1 3 5 रिलेटेड टू इटसेल्फ, 1 3 5 रिलेटेड टू इटसेल्फ, 2 4 रिलेटेड, अरे 1 3 5 related to itself, 2 4 related to itself, but 1 3 5 does not related to 2 4, and it follow equivalence relation as reflexive symmetric transitive both exist, ठीक है। तो आज फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं परसों। इसको ऐड कर दीजिए, ये भी चाहे जमा कर दिए लेकिन ऐड नहीं हुआ। अच्छा, नंबर नहीं ऐड है, मेरे नंबर पे फ़ोन कर रहा हूँ 6392। हम ऐड कर दें, हाँ, ऐड कर दो, ऑप्शन है और हाँ ऐड कर दो, ऐड कर दो। बाद में ठीक ठीक अरे बाद में ठीक ठीक दे रहा क्या वो देखना है। फिर उसमें ये ना हो कि ऐड उड हो गए, एक दूसरे को लगना मिस कॉल मार रहे हैं तुम लोग। अरे नहीं तो पूरे ग्रुप में कॉल जाता है। पर्सनल कॉल होता है। नहीं तो किसी भी तरह का कोई भी चीज नौटंकी पाई जाती है। हो गया, देखो